आजकल की माताएं अपने बच्चों की गलतियां पेट में रख उनके पिता को नहीं बताते, तो बच्चे आगे चल उससे भी बड़े बड़े गलतियां करने लगते। माताओं की एक गलती की सजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। इससे ही रिलेटेड आज एक हम शिवपुराण की कथा देखने वाले हैं। धन के रक्षक कुबेर पिछले जन्म में कौन थे और वे धन के रक्षक कैसे बने और शिवजी कैलाश पर कब से रहने लगे। नमस्कार, हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। शिवपुराण की कथा कहती है, कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनको गुणनिधि नाम का एक पुत्र था। उसका 8 साल में मुंजी करने के बाद शास्त्र के अनुसार उनको भी गुरु गृह अध्याय पढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन उसको पढ़ाई करना पसंद नहीं था। उसको दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चों की संगत लगने के कारण वे जुआ और देवी देवताओं की निंदा करता था। यज्ञदत्त जब भी अपने पत्नी को गुणनिधि के बारे में पूछते थे, तब वे अच्छा कहकर उसकी गलतियां अपने पेट में रखती थी। ये सभी के बारे में यज्ञदत्त को कुछ भी नहीं पता था। आगे चल गुणनिधि का विवाह करवा गया, लेकिन उसके जुगार की लत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता की हीरो की अंगूठी को चुरा के जुगार में लगाकर हार गया। यज्ञदत्त ने जुगार खेलने वाले के हाथ में उनकी अंगूठी देखी। उसे उसके पुत्र के बारे में सब कुछ पता चला। उन्होंने घर आकर अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन पत्नी झूठ बोल रही है। यह सब जानने के बाद यज्ञदत्त को बहुत गुस्सा आया। यज्ञदत्त ने घर को त्याग दूसरे स्त्री से विवाह करवा लिया। गुणनिधि को ज्ञात हुआ कि अपने पिता को अपने बारे में सब कुछ ज्ञात होने के कारण और माता की झूठी बातें ध्यान में आने की वजह से अपने पिता ने दूसरा विवाह करवा लिया। अब अपना कैसे होगा, यह विचार उसके मन में निर्माण हुआ। उस वजह से वो नगर छोड़ चला गया। गुणनिधि भूख के कारण त्रस्त था। तब उन्होंने शिव भक्तों को अपने स्वजनों के साथ नैवेद्य लेकर और पूजा की थाली लेकर जाते हुए देखा। उन शिव भक्तों ने पूजा कर नैवेद्य शिव प्रभु को लगाया। यह सब गुणनिधि देख ही रहा था। उसने विचार किया कि नैवेद्य लगाने के बाद और सब सो जाने के बाद हम उस नैवेद्य को ग्रहण करेंगे। रात हुई, गुणनिधि शिवालय में गया। वहाँ पे प्रकाश कम था। इस वजह से उसने खुद के शरीर का कपड़ा फाड़ दिए में बात के समान जलाया, प्रकाश को बढ़ाया और नैवेद्य ले जा ही रहा था, तब उसमें से एक भक्त ने उसे देख लिया। उसने पकड़ो पकड़ो कहकर सभी भक्तों को जगा लिया और भक्तों ने उसे पकड़कर बहुत मारा। इस वजह से उसको अंधापन आया, नैवेद्य भी खा नहीं सका। गुणनिधि की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे ले जाने आए, लेकिन उसने मनोभाव से शिवालय में प्रकाश किया था। इस वजह से वहाँ पे शिवगण भी आए और कहने लगे कि ये पापी रहा, फिर भी इसने पूरे आदर भाव से शिवजी की पूजा की। अपने अंगराख को फाड़ के शिवलिंग के सामने प्रकाश निर्माण किया। इसके कारण वो शिवलोक जाएगा। और गुणनिधि उत्तम भोग प्राप्त कर वो कुछ समय बीत जाने पर कलिंग राजा के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम दम रखा गया। वो बचपन से शिव भक्त थे। फिर राजा ने दम को राज्य संभालने के लिए राजा बनाया। उन्होंने शिवजी का बहुत प्रचार किया। वो बहुत धनवान हुए। इस वजह से उनको लोग कुबेर नाम से जानने लगे। उन्होंने शिवजी की साधना की। उस वजह से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिए। शिवजी कहने लगे कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप समस्त निधि के अधिपति बनोगे, यक्ष और किन्नरों के अधिपति बनोगे, आप सबको धनदायी बनोगे, मैं सदैव तुम्हारे समीप रहूँगा। इस वजह से शिवजी अलंकापुरी के पास कैलाश पर अपने स्थान निश्चित कर रहने लगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे फैमिली में नए हो तो हमारे फैमिली की एक रीत है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की, तो इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। फैमिली में आई हुई नई इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।